मम्मी, इसको मैंने रूम में गाना गाते हुए सुना था। निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आजा साथी रे। तभी मुझे शक हो गया था कि ये बोल सकती है। अब तो प्रूफ भी आपके सामने। वरना भाभी, इस लड़की ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। तू तो पहले से ही बेवकूफ है, लेकिन असली बेवकूफ तो हम बन गए। ओ मसाला खाओ महिषासुर, शट योर माउथ, ओके? पुष्पा बेटा, तुमने हम सबसे ये बात क्यों छुपाई? पुष्पा बेटा, तुम बोल सकती हो तो हमें बताया क्यों नहीं? किससे डर रही हो तुम? देखो, हम ना तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाना चाहते हैं। हमें बताओ कि तुम कहां से आई हो, कहां रहती थी, माँ पापा कहां रहते हैं? हाँ, बोलो बेटा, बोलो। पुष्पा बेटा, कुछ तो बोलो। और मम्मी, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो उसने कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी बोला था। अन्ना नास्किला, चिन्ना भावन भया पेड़ू ढूंढी, अन्ना चुरू। हाँ आंटी, पता नहीं क्या पटर कर रही थी साउथ इंडियन में। विद्युत, मतलब ये साउथ की इंडियन है। हे मारा राम जी, हमें तो साउथ की इंडियन भाषा भी बोलनी नहीं आती। अगर ये मारवाड़ी बोलती ना तो मैं ऐसे पकड़ लेती कि ये क्या बोल रही है। ए, चुप रहना, शांति रखना। ए चलो, वो हमारे बीबिंग में रहता है ना, वो क्या नाम है उसका? अरे क्या, सुंदरम। हाँ, उसको फोन लगा, वो इससे बात करेगा। हाँ, अभी लगाता हूँ। मम्मा, पुलिस। आए। मैम, अच्छा हुआ आप आ गई, हम लोग आप ही को फोन करने वाले थे। मिसेस वागले, हमें इस लड़की के बारे में एक अहम जानकारी मिली है। इनफैक्ट हम लोग भी आपको कुछ बताना चाह रहे थे मैम। बच्ची बोल सकती है। हाँ, ये लड़की गूंगी होने का नाटक कर रही थी। कोई बात नहीं, इसे हमें केस सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, वो इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली? जिस औरत के साथ इस बच्ची को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था, उस औरत के हाथ में एक बैग थी। हवलदार, बैग लेकर आओ। यह बैग हमें लावारिस हालत में एसवी रोड पे क्रॉस गली में मिली। मैम, वो जो औरत थी सीसीटीवी में बच्चे के साथ, उसका कुछ पता चला? वो औरत का हम जल्दी पता लगा लेंगे, लेकिन इस बैग से जो हमें जानकारी मिली है, ये जानकर, ये देखकर आप लोग सब चौंक जाएंगे। हाँ, पर इस बैग में ऐसा क्या सुराग है? हाँ? इस बैग में मिले बच्ची के कपड़े और साथ में मिला है बच्ची का पासपोर्ट। पासपोर्ट? यानी पासपोर्ट से तो पता चल ही जाएगा कि इस बच्ची का अता पता क्या है। यस। यानी पुष्पा का असली एड्रेस मिल गया। इसका मतलब अभी उसके माँ बाप कौन है, वो कहाँ की है, ये सब पता चल जाएगा। यस, और सबसे पहली बात, इस बच्ची का नाम पुष्पा नहीं है। तो क्या नाम है? पासपोर्ट के हिसाब से इस बच्ची का असली नाम राखी है। राखी? मैम, वो पासपोर्ट में इसके घर का एड्रेस या पेरेंट्स के बारे में कुछ डिटेल, ये सब तो होगी ना? इसके घर का एड्रेस है साई दर्शन हाई सोसाइटी, बोरीवली ईस्ट, और इसकी माँ का नाम है सुनंदा। साई सुनंदा? साई दर्शन हाइट सोसाइटी, मतलब तो ये हमारी बिल्डिंग। लेकिन ये सुनंदा कौन है? सुनंदा, ये नाम नहीं सुना कभी। यस, आई मीन सुनंदा नाम की तो कोई औरत नहीं रहती। लेट मी चेक। अरे इससे अच्छा आप वो पासपोर्ट में देख के बताइए ना, फ्लैट नंबर के, इसके पिताजी का नाम के। फ्लैट नंबर है 801। क्या? और बच्ची के पापा का नाम है मिस्टर राजेश वागले।
माय गॉड, ये मैंने क्या सुना? लेट मी चेक। हाँ जरा चेक कर, जरा देख। अरे देख ना। हाँ हाँ, इसमें तो यहाँ का ही एड्रेस लिखा है। बाप का नाम राजेश वागले और लड़की की माँ का नाम सुनंदा वागले। माय गॉड, मिसेस वागले, पासपोर्ट के सबूत से तो यही साबित होता है कि ये लड़की राखी मिस्टर राजेश वागले की बेटी है और वो घर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंची है। अब मेरी समझ में आया। जब पहली बार मैं इस लड़की से मिला और मैंने इससे पूछा कि कहाँ जाना है, तो इसने राजेश वागले की नेम प्लेट की तरफ इशारा क्यों किया? अब सारी बात समझ में आई। एक्सक्यूज मी मैम, उस औरत का कुछ पता चला जो इस बच्चे के साथ थी? हाँ, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि सुनंदा हैदराबाद में रहती है। हैदराबाद? हैदराबाद? यानी कहीं ये सुनंदा राजेश वागले की दूसरी पत्नी तो नहीं है? क्षमा वन्ना भाभी। मिसेस वागले, हमें मिस्टर राजेश वागले से बात करनी है। वो है कहाँ? वो हैदराबाद गए। ओ, हैदराबाद। What a coincidence। एक काम करिए मिसेस वागले, आप अभी के अभी मिस्टर राजेश वागले को फोन करिए और फोन अपना स्पीकर पे रखिए। మీరు కాల్ చేస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం స్విచ్ ఆఫ్ చేయబడింది। దయచేసి కొంత సమయం తర్వాత మళ్ళీ ప్రయత్నించండి। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। मिसेस वागले, क्या आप ये बता सकती हैं कि मिस्टर राजेश वागले हैदराबाद साल में कितनी बार आते जाते हैं? ऑफिशियल ट्रिप के लिए साल में 2-3 बार। और ये आना जाना कब से चल रहा है? वो क्लाइंट मिला था तो कुछ 10-12 साल। ओह माय गॉड, ये बेवफा राजेश वागले 10-12 साल से हैदराबाद जा रहा था और इस बच्ची की उम्र 8-9 साल है। भंटर, कुछ समझा तू? क्षमा वन्ना भाभी। मिसेस वागले, आपको कभी शक नहीं हुआ मिस्टर वागले पे कि वो हैदराबाद में उनकी कोई फैमिली भी रहेगी, उनकी कोई बच्ची है, पत्नी है? राज ऐसे नहीं है मैम। राज ये सब कर ही नहीं सकते। मैं सपने में भी ये सब नहीं सोच सकती हूँ। ये नहीं मान सकती। माफ करना मिसेस वागले, मैं समझ सकती हूँ कि इस बात पे यकीन करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पासपोर्ट से तो यही साबित होता है कि ये बच्ची राखी मिस्टर वागले की बेटी है। एक मिनट, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। ये लड़की, ये देखो, इस इंसान को तुम गौर से देखो और बताओ ये इंसान कौन लगता है तुम्हारा?
मेरे पापा हैं। वो तेरे पापा नहीं है, वो मेरे और सखी दीदी के पापा है, समझ गई? जब से आई है तब से झूठ बोले जा रही है। वो तेरे पापा नहीं है, दिमाग में डाल ले। अथर्वा, 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 प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। सखी, इसको दादा दादी के पास लेकर जा प्लीज। सर, झूठ बोल रही सर। ओह माय गॉड, राजेश वागले ने देवी जैसी पतिव्रता नारी, सुंदर सौंदर्य वन्ना भाभी के साथ साथ उनके मासूम बच्चों को भी धोखा दिया, विश्वासघात किया है। क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। मिसेस वागले, मैं समझ सकती हूँ कि आपके परिवार पे ये बहुत मुश्किल समय चल रहा है। हम इस पासपोर्ट की सुनंदा वागले को भी बहुत जल्दी तलाश कर लेंगे, लेकिन जैसे मिस्टर राजेश वागले से आपका कांटेक्ट होता है, आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। और हाँ, इस बच्ची को आप अपने साथ रखने वाली है या फिर हम इसे चाइल्ड केयर सेंटर भेज दे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैम, आप प्लीज परेशान मत होइए। वो इस बच्ची के नाम के आगे राजेश वागले का नाम है, तो ये बच्ची वागले परिवार का हिस्सा है। हम ध्यान रखेंगे इसका, आप टेंशन मत लीजिए। और रात से जैसी बात होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, बैग ले लो। थैंक यू। वाह, धन्य हैं आप वन्ना भाभी, साक्षात देवी हैं आप। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपनी सौतन की बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार, सचमुच त्याग और बलिदान का जीता जागता उदाहरण है आप। साक्षात देवी हैं आप, धन्य हो, धन्य हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, राजेश भाई ने इतनी बड़ी बात को इतने सालों तक सबसे छुपाकर कैसे रखा। मेरे घाटकोपर के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले मुलुंड वाले ज्वेलर दोस्त थे। उसकी शादी के 15 साल बाद उसकी मुलुंड ईस्ट में रहने वाली पत्नी को पता चला कि मुलुंड वेस्ट में भी उस ज्वेलर पति की दूसरी पत्नी है। ऐसा होता है। हर इंसान के अंदर कई चेहरे छुपे होते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। मुझे तो राजेश वागले और कोविड-19 एक जैसा ही वेरिएंट लगते हैं। राजेश भाई और कोविड-19 में क्या संबंध है झाला? अच्छा, जब कोविड-19 आया था तो किसे पता था कि उसकी पहली, दूसरी, तीसरी वेव भी आएगी? जिस तरह कोविड-19 की दूसरी वेव आई, उसी तरह राजेश वागले का भी दूसरा परिवार निकला ना। क्षमा वन्ना भाभी। अरे झाला, तू क्या कहना क्या चाहता है कि अगर कोविड की तीसरी लहर आएगी तो राजेश भाई की तीसरी बीवी निकलेगी और उनका तीसरा परिवार भी होगा? तो क्या बात कर रहा है झालर? राजेश भाई है वो। Who knows? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप दोनों जरा शांत रहिए। आप लोगों की बहस सुन के बेचारी वंदना बहन कितनी परेशान हो रही है। वंदना बहन, पानी पानी पीजिए ना। वंदना भाभी, थोड़ा पानी पीजिए ना। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग? मतलब वो पुष्पा बच्ची राजू के बेटी है? हाँ दादा दादी, वो पुलिस को जो लावारिस बैग मिला है, उसमें जो पासपोर्ट मिला है ना, उसमें पुष्पा का असली नाम राखी है। एड्रेस हमारे घर का है और लड़की के फादर्स नेम में हमारे डैडी राजेश वागले का नाम लिखा है। अरे क्या बोल रही तू सखी? दादी, वो लड़की झूठ बोल रही है और मेरे डैडी मेरे ही डैडी है। अच्छा ये बताओ, बच्ची की माँ के नाम के सामने किसका नाम लिखा है? पासपोर्ट में किसी सुनंदा का नाम लिखा है। सुनंदा? हाँ। राधिका,
तो सुनंदा राजू की दूसरी पत्नी हुई? अरे क्या बच्चों की बातें में आ रहे हैं आप? हमारा राजू इस जन्म में क्या, 7 जन्म में क्या, मैं तो बोलती हूँ कि सपने में भी दूसरी शादी नहीं करेगा। मुझे लगता है ये माँ और बेटी दोनों मिलकर ना राजू को फंसा रहे हैं। सही कहा, वो लड़की झूठ बोल रही है। राधिका, मैं राजू को फोन करता हूँ। हाँ करो करो, मैं राजू से बात करूंगी। और दीदी आप भी कैसी फालतू बातों पे यकीन करते हो? अथर्वा, मैं इन बातों पे यकीन नहीं कर रही हूँ, पर पुलिस जो सबूत दिखा रहे हैं उसका क्या? वो देखकर मम्मा भी बहुत परेशान हो गई है। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये वो बच्ची और वो उसकी माँ कहाँ आसमान से टपक पड़े अचानक? राधिका, राजू का फोन नहीं लग रहा है। अच्छा तुम ट्राई करो, इनको देखो जरा, मैं बंदूक को संभालती हूँ। हाँ। राज का फोन क्यों नहीं लग रहा है? वंदना भाभी आप चिंता मत कीजिए, शांत हो जाइए। राजेश भैया का नेटवर्क जैसे ही नेट में आएगा ना, वो जरूर आपको फोन करेंगे। हाँ बंदू, माँ ये क्या सुन रहे हो? राजू की दूसरी बीवी है, बच्ची है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, पता नहीं क्या चल रहा है ये सब। जिस बच्ची को हम किसी और की बच्ची समझ रहे थे, वो राज की बेटी, ऐसा पुलिस कह रही है। अब सखी अथर्वा को क्या जवाब दूं मैं? अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? राजू तुझे पूछे बगैर साबुन की टिक्की अब नहीं खरीदता, शादी कहाँ से करेगा? लेकिन राधिका आंटी, वो पुलिस के पास जो बच्ची का पासपोर्ट है ना, उसमें पिता के नाम पे राजेश भैया का नाम लिखा है, और वो बच्ची भी तो राजेश भैया को पापा पापा कह के बुला रही है ना। ज्योति, तू आग में ना तेल मत डाल, समझी ना? ऐसा करेगी ना तो तुझे ना तेरा वो बिना बेडरूम वाला भाई है ना, उसके बाद भेज दूंगी। बंधु रुक, शांत हो जा। देख, राजू को हैदराबाद से आने दे, फिर मैं ना उसके कान पकड़ के ना सच क्या है झूठ क्या उगलवाऊंगी। लेकिन वो बच्ची कहाँ है? यामिनी भाभी अपने घर ले गई है उसे। ओह माय गॉड, यम, तुमने ये क्या किया? इस दो नाम वाली राजेश वागले की बच्ची को तुम यहाँ क्यों लेकर आ गई? तुम्हें पता है ना, इस बच्ची के आने से परम पूज्य वन्ना भाभी के सांसारिक जीवन में भूचाल आ गया, भूचाल। एक मिनट दकू, बेटा चलो मैं तुम्हें दूसरे कमरे में बिठाती हूँ। दकू एक मिनट, तुम जरा शांत रहो ना। कि यम भी ना कुछ नहीं समझती। दकू मेरी बात सुनो। व्हाट सुनो? अरे माना कि इस भूचाल की वजह से वंदना बहन को बहुत भारी सदमा पहुंचा है। अगर परी उनके नजरों के सामने रहती तो उन्हें और गहरा सदमा लगता, इसीलिए मैं परी को अपने घर ले आई। थैंक यू यम, तुमने परम पूज्य वन्ना भाभी के मन की मनोदशा को सही मायनों में समझा है। थैंक यू दकू। अब तुम ही मुझे बताओ, इस पूरे किस्से में बेचारी परी का क्या दोष है? वो भी तो वन्ना बहन की तरह एक बेचारी पीड़िता ही तो है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा यम, असली पापी, असली दोषी वो दोगला इंसान राजेश वागले है। मुझे उस दो शादी वाले दोगले राजेश वागले पे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है कि दुनिया में कोविड फैलाने का इल्जाम भी मैं उसी पे लगा दूं। दकू अपने गुस्से को काबू में रखो। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि कहीं अगर ये सारी बातें सच हुई और राजेश भाई की दूसरी शादी की बात भी सच में सच निकली, तो बेचारी वंदना बहन के भविष्य का क्या होगा? यम, अब परम पूज्य वन्ना भाभी के भविष्य को मैं सुरक्षित करूंगा। तुम कैसे? मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा परम पूज्य वन्ना भाभी की ओर से फैमिली कोर्ट में जी जान से राजेश वागले के खिलाफ केस लड़ूंगा। मैं अदालत में ये चीख चीख के साबित करूंगा कि वो दोगला राजेश वागले एक बेवफा पति होने के साथ साथ लापरवाह पिता भी है और नकारा पुत्र भी है। ओ वकील बाबू, जरा तमीज में अपनी कमीज में रहने का, मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोलने का। ये लड़की ये कैसी भाषा बोल रही है तू? हिंदी आपको समझ में नहीं आती है क्या? मुझसे लोगे पंगा तो हो जाएगा दंगा, सो प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस, समझे क्या? ओह माय गॉड, यम देखो, ये पुष्पा कम राखी कम परी जब नहीं बोलती थी तो एकदम चुप थी, और अब देखो कैसे पटर पटर बोल रही है ये। दकू तुमने एक बात नोटिस की? परी जो भी बोल रही है राइमिंग में बोल रही है, राइमिंग में बोल रही है, राइमिंग में बोल रही है, राइमिंग में बोल रही है।
What? What are you saying, Sakhi? This is shocking. तुम्हारे डैड, he is one of the most साजन and सरकारी person. How is this possible? साजन एंड सरकारी नहीं, इट्स सज्जन और संस्कारी। Yeah, same pinch. But तुम्हारे डैड तो आइडल एंड इंस्पिरेशन है यंग जनरेशन के लिए। तो उस राजेश वागले का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से एक बेटी है। What a terrible situation. ये वागले फैमिली के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। अन्विता, ये टाइम ताने मारने का नहीं, सखी को सपोर्ट करने का है। Exactly. Yes, फ्रेंड्स, मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है वागले फैमिली के लिए। एंड सखी, मैं टोटली तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। सखी, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए बताओ। देखो विवान, हमारे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि उस पासपोर्ट पे बच्ची का नाम राखी है और उसकी माँ का नाम, यानी सो कॉल्ड मेरे डैडी की दूसरी पत्नी का नाम सुनंदा है, जो हैदराबाद से बिलोंग करती है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बट वी नीड टू सर्च एंड डिग इनटू हर पास्ट एंड प्रेजेंट। तुम्हारे पास सुनंदा का कोई फोटो है? नहीं ना, सिर्फ नाम पता है। ओके, लेट्स गिव इट अ शॉट। इंटरनेट पे एक बार सुनंदा नाम से सर्च करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी गेट। नो, दिस इज नॉट हैपनिंग। एक बार सुनंदा राजेश वागले सर्च करके देखते हैं। नो सखी, वी आरंट गेटिंग एनीथिंग। मुझे नहीं लगता ये नाम सही है। ताल में कुछ तो ब्लैक ब्लैक है। पासपोर्ट के हिसाब से बच्ची के पापा का नाम है मिस्टर राजेश वागले और इसकी माँ का नाम है सुनंदा। शांत हो जाइए वंदना भाभी, शांत हो जाइए। वरना फिर 2 घूंट कॉफी के पी लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझसे कुछ नहीं पिया जाएगा। जब से ये सब सुना है ना, मेरी नींद, मेरा चैन, मेरी भूख, मेरी प्यास सब 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 गायब हो गए हैं। राज, मैं राज को फोन करती हूँ। फोन का है? फोन। हाँ, अरे इनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा ही होता है वंदना भाभी, जब जहां जिस वक्त जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तब वहां वो चीज अचानक से गायब हो जाती है। मेरे मालाबार हिल के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनकी शादी में बारात में वो बस घोड़ी पे चढ़ने ही जा रहे थे और घोड़ी भाग गई। फिर क्या, घोड़ी नहीं थी तो हम गाड़ी में बारात ले गए। वन्ना पे इतने सालों में आपको कभी भी राजेश भाई पर शक नहीं हुआ? नहीं अमीनी भाभी, ज्योति भाभी, आप लोग तो राज को जानती है ना, वो किस तरह के इंसान है। ही सच अ फैमिली मैन। हम दो, हमारे दो में खुश, तो उन पे शक करने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। सपने में जो नहीं सोचा था वो हकीकत में हो गया। वंदना भाभी, ये राजेश भैया का हैदराबाद वाला लफड़ा 10 साल पुराना है ना। 10 साल पहले राजेश भैया के साथ आपकी कोई अनबन हुई थी? सोचिए वंदना भाभी, याद कीजिए। 10 साल पहले? 10 साल पहले तो राज बहुत बिजी रहते थे ना काम में, तो ट्रिप पे ट्रिप, तो मुझे, घर को, बच्चों को वक्त ही नहीं दे पाते थे। तो एक बार मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी और 10 दिन के लिए ना बच्चों को लेकर पटना चली गई थी बस। बात साफ है वंदना बहन, आप गुस्से में चली गई पटना और यहाँ घट गई घटना। यहाँ घट गई घटना। यामिनी भाभी, कौन सी घटना? पट गई सुनंदा, पट गई सुनंदा, पट गई सुनंदा। वंदना भाभी, मुझे भी लगता है कि ये लफड़ा तभी हुआ होगा। ऐसा नहीं है। आप लोग को पता है, जब मैं पटना से लौटी ना, तो राज का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था। वो मुझे, बच्चों को, घर को वक्त देने लगे थे। वंदना भाभी, ये सारे पति ना इन मामलों में बड़े चालू होते हैं।
हमारे पति हमें जितने जमीन के ऊपर दिखते हैं ना, उतने ही जमीन के नीचे छुपे हुए होते हैं। अब तो मुझे भी लगता है कि मुझे अरशद पे भी कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अरशद, आप क्यों चुप हो गए? आप जवाब दीजिए ना मेरी बात का। अरे जाहिल ज्योति, बावड़ी हो गई क्या तू? हैं? तू मुझ पे शक कर रही है, अपने पति परमेश्वर पे? तुझे क्या लगता है कि वो राजेश भाई की तरह मेरा भी कोई लफड़ा है? हाँ अरशद, अगर राजेश भैया का लफड़ा हो सकता है ना, तो दुनिया में किसी के भी पति का लफड़ा हो सकता है। देख, तू मेरे दिमाग का सर्किट गरम मत करा भी। बेवजह शक का कीड़ा अपने दिमाग में मत घुसे। अरे मेरा लफड़ा सिर्फ एक के साथ ही है। क्या? देखा देखा, मेरा शक सही निकला ना। अभी आपने अपने मुंह से कबूल किया है। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये माउथ फ्रेशर का डिब्बा इसी के साथ मारा लफड़ा है। तू कब गिर गया? ओनली फ्रेंड तृप्ति। क्यों आपने फोन काट दिया? मेरे सामने आप बात क्यों नहीं कर रहे उससे? और ये क्यों बार बार फोन करती है आपको? तू अपने दिमाग का घोड़ा मत दौड़ाना। अरे मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है तृप्ति। कभी कभार ऐसे ही हाय हेलो के लिए फोन करती है, कभी कभार वो शेयर बाजार का टिप भी मांगती है। तुझे तो पता है मैं सबको टिप देता ही रहता हूँ। तू मांग, तुझे भी दूंगा, उसमें क्या? अरशद, ये टिप की लेन देन ना समझती हूँ मैं। मतलब जब भी ये ओनली फ्रेंड तृप्ति का फोन आता है, वैसे फोन लेके दूर चले जाते हो, ऐसे कुछ फुसुर करके बात करते हो, या फिर मेरे सामने सीधा फोन ही काट देते हो। क्यों नहीं बात करते मेरे सामने आप उससे? मारी ज्योति, अरे वो तो तुझे बुरा ना लगे ना, इसके लिए। बाकी मेरी सपनों की रानी, मेरी जवानी दीवानी, मेरी ज्योति बनी ज्वाला, और मेरी जंगल क्वीन तू ही है। सच में? हाँ। हो गया। अरे आशा। हाँ। वंदना, भाभी की तबीयत कैसी है? कुछ मत पूछ तिवारी, आज सुबह से वंदना वही का रो रो के बुरा हाल है। सच में आशा, राजेश साहब ने ये जो भी किया ना, अच्छा नहीं किया। हाँ ना, सही बोल रही तू। मेरे को भी राजेश साहब से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ चल जाती है। चल जा। झालर सुनना यार, ये राजेश भाई के चक्कर में ना वो ज्योति भी मारे पे शक करने लगी है। बोल, मारे पे? ज्योति भी ना। सुन जोशीपुरे, अरे मारे को तो बेचारे वो अथर्व और सखी की चिंता हो रही है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बदनामी कैसे झेलेंगे वो? शादी के बाद भी ऐसा कोई लफड़ा करता है क्या? मैं तो कभी ना करूं। मेरे लिए तो मैं भला और मारी ज्योति भली। तू वो मारवाड़ी में क्या बोलता है पंटर? आप बाबूजी बैंगन खावे, दूध जाने पर मौत सिखावे। व्हाट बोलना है तुझे? व्हाट बोलना है? चल अभी लेट हो रहा है, चल चल चल। चल। देख पुष्पा, राखी, जो भी तेरा नाम है, सच सच बता, में तेरी मम्मी कहाँ है? मुझे क्या पता, पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनसे पूछो। अच्छा हमें ये बता, तुझे यहाँ कौन लेके आया? मुझे मेरे घर का पता था, इसलिए मैं अपने आप आ गई। राजेश वागले, 801 साई दर्शन हाई सोसाइटी, बोरीवली ईस्ट, मुंबई। और कुछ पूछना है? देख पुष्पा बेटा, तुम ना बहुत स्मार्ट हो। जब से आई है तब से झूठ पे झूठ बोले जा रही है। सच में अगर तू राजेश वागले की बेटी है ना, तो कुछ तो सच बोल। सखी दीदी, सच बहुत कड़वा होता है। ओ हेलो, मेरी दीदी को दीदी मत बोल, समझी? मैं तो तेरे पापा को भी पापा बोलूंगी। चुप बैठ, पापा को भी पापा बोलूंगी। रो रही है नौटंकी। परी, किसने रुलाया तुम्हें? अरे अथर्व मुझे धमकी दे रहा है, पापा को पापा बोलने से मना कर रहा है। अथर्वा, परी को रुलाओ मत। तुम्हें पता है ना, पुलिस ने इसे हमें अमानत के तौर पर सौंपा है। अगर इसके साथ कुछ ऊंच नीच हुई
तो हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। आंटी ये लड़की झूठी है। अथर्व, सच झूठ का फैसला जब होगा तब होगा। जब तक पुलिस इसके मां को ढूंढ के नहीं लाती, हमें इसे सुरक्षित रखना है। अरे लग गया। हेलो, मार्फतिया जी। आई नो हाँ, मार्फतिया ही बात कर रहा हूँ। आपने फोन किया था? वो एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था ना, इसलिए आपका फोन उठा नहीं पाया मैम। हाँ, एक्चुअली मैं राज को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। आई नो वो वहाँ हैदराबाद के जिस एरिया में राजेश सर है ना, वहाँ नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, इसलिए कॉल नहीं लग रहा होगा। मैंने भी कॉल करने की ट्राई की थी, बट मेरा भी फोन नहीं लगा था। कुछ अर्जेंट काम था क्या मैम? हाँ, आपकी अगर उनसे बात होती है तो बोलेंगे मुझे अर्जेंटली फोन करने के लिए। हाँ, आई नो बिल्कुल बोलता हूँ। ओके, थैंक यू। बस बाबा, अब ये परीक्षा खत्म करो और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। हेलो मिसेस वागले, एक खुश खबर है। कैसी खुशखबरी? मिस्टर राजेश वागले की दूसरी पत्नी सुनंदा वागले का पता चल गया। हेलो, वंदना जी, आप सुन रही हो ना? मिस्टर राजेश वागले की दूसरी पत्नी सुनंदा वागले का पता चल गया। मिस्टर राजेश वागले की दूसरी पत्नी सुनंदा वागले का पता चल गया। मिस्टर राजेश वागले की दूसरी पत्नी सुनंदा वागले का पता चल गया। हेलो, वंदना जी, आप सुन रही हो ना? हेलो, आप लाइन पर हो ना? हेलो, वंदना भाभी। वंदना भाभी, फोन। हेलो, एक्चुअली सुनंदा वागले एक रोड एक्सीडेंट होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। फिलहाल वो बेहोश है। जैसे ही उन्हें होश आता है हम उनका स्टेटमेंट लेंगे और हकीकत क्या है ये हम पता लगाएंगे। जी। और हमें मिस्टर राजेश वागले से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। इसलिए जैसे ही वो हैदराबाद से मुंबई पहुंचते हैं, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा। जी, उनसे अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे ही मेरी बात होती है मैं आपसे कनेक्ट करने के लिए कहूंगी उन्हें। ठीक है। और एक और बात वंदना जी, इतना सब होने के बाद भी जिस तरह से आप उस छोटी बच्ची का ख्याल रख रही है, उसके लिए थैंक यू। जी, थैंक यू। ओके, बाय, टेक केयर। वंदना भाभी, किसका फोन था? क्या बात हुई? कुछ तो बताइए ना। हाँ, वो निर्भया स्क्वाड वाली इंस्पेक्टर शालिनी का फोन था। कह रही थी कि उस बच्ची राखी की माँ सुनंदा का पता चल गया है। कौन है जिसने राजेश भाई को आई लव यू बोला और हमारे वंदना बहन के जीवन में जहर घोला? हमारी वंदना बहन के जीवन में जहर घोला। यामिनी भाभी, थैंक यू। तो आगे क्या कहा? उस औरत का एक्सीडेंट हो गया और वो फिलहाल बेहोश है। अचार का घर होता है कांच की परनी, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। यामिनी भाभी, हाँ, उसके होश में आती पुलिस उससे पूछताछ करेगी। मेरी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर चकरा रहा है मेरे। शांत। क्या करूंगी मैं? कैसे हैंडल करूं ये सब? रात से भी बात नहीं हो पा रही है। वो औरत जब होश में आई और पुलिस उसे यहाँ लेकर आती तब क्या करूंगी? वंदना बहन, अब शांत हो जाइए, पैनिक मत होइए। वंदना भाभी, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आप हिम्मत रखिए। हाँ? राजेश भैया। राज, हेलो राज। बंधु, खुश खबर है। कॉन्ट्रैक्ट 10% रेस के साथ साइन हुआ है। अच्छा, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, मुंबई आते ही पार्टी करेंगे। ओके? मुझे भी तुम्हें कोई खबर देनी है और वो खुशखबरी नहीं है राज। क्या वो? मम्मी पापा ठीक है राज। हाँ। वो बच्ची
जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिसके घर और पेरेंट्स का पता नहीं चल रहा था, वो याद है तुम्हें? हाँ, उसके पेरेंट्स मिल गए? हाँ, उसकी माँ का नाम सुनंदा है और उसके पिता का नाम राजेश वागले। अच्छा, क्या नाम बता, फिर से बोलो। राजेश वागले। राज। क्या? पुलिस को उसके बैग में पासपोर्ट मिला है जिसपे इस घर का, हमारे घर का एड्रेस लिखा हुआ है। माँ के नाम पे सुनंदा वागले लिखा हुआ है, पिता के नाम पे तुम्हारा नाम राजेश वागले। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, कैसे हैंडल करूं ये सब। एक मिनट बंधु, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये नाम। ये है कौन और ये है कहाँ? सुनंदा हैदराबाद की है राज। हैदराबाद की है? तुम क्या चाहती हो कि मैं उस सुनंदा का पता लगाऊं? सुनंदा का एक्सीडेंट हुआ है, वो इस वक्त बेहोश है बोरीवली के किसी हॉस्पिटल में, और पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। अरे पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही है? मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं करवाया। तुम क्या बोल रही हो? तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 साल पहले तुमने दूसरी शादी की थी। What nonsense? एक सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो बोलो, ओके? मैंने सिर्फ एक शादी की है और वो तुमसे की है बंधु, ओके? ओके बंधु रानी, मैं तुम अच्छा सुनो, मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूं। मैं लैंड होते ही सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता हूं। वो पुलिस का नंबर भेजो मुझे, सुनंदा। सॉरी, वंदना, अरे वंदना, ओके? ओके, भेज दो। ओके, बाय, लव यू। क्या कहा राजेश भाई ने, क्या कहा? हाँ वंदना, अभी बताइए ना। राज हैदराबाद से मुंबई के लिए निकल ही रहे हैं, सीधा पुलिस के पास जाएंगे। क्या मतलब? राजेश भैया पुलिस को सरेंडर करेंगे? मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। नहीं, सॉरी। क्या हमारा राजू पुलिस को सरेंडर करेगा? क्यों? काका, बात बिल्कुल साफ है। जो इंसान गुनाह करता है उसे ही सरेंडर करना पड़ता है। और राजेश वागले ने, ओह माय गॉड, ये राजेश भाई का नाम लेते ही मेरी जुबान कड़वी हो गई। नो 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 नो। ए दक्कू, मेरे घर में खड़े होके क्या बकवास कर रहा है तू? ये छापड़ दूंगी ना। ए दक्षेश, हमारा राजू कोई गुनहगार नहीं है, समझा? हाँ। पहले सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। काका, मासी, मैं आपकी पुत्र प्रेम भावना की कदर करता हूं, पर आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा। चाहे आपके पुत्र ने परम पूज्य वन्ना भाभी के साथ छल किया हो, पर आप परम पूज्य वन्ना भाभी का साथ हरगिज नहीं छोड़ेंगे। ए दक्षेश, वागले परिवार की बहू वंदना ही है, और वो बहू नहीं, बेटी है, बेटी, समझे? थैंक यू काका। काका, बोली हुई बातों को सबूत नहीं माना जाता, लिखी हुई और छपी हुई बातों को ही सबूत माना जाता है। इसलिए हम लोग अखबार में आज के आज इश्तिहार देंगे। इश्तिहार? कैसा इश्तिहार? आई विल एक्सप्लेन। देखिए काका, ये दूसरी बीवी, सौतन, ये सारे केस में बहुत लड़ चुका हूं, और ऐसे केसेस में बात बिल्कुल साफ होती है। जब दूसरी बहू घर में आती है तो पहली बहू को घर से बाहर निकाल देती है, और इतना ही नहीं, वो अपने सास ससुर को भी घर से बेदखल कर देती है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ साथ परम पूज्य वन्ना भाभी घर से बेघर हो जाए। इसलिए काका, हम लोग अभी के अभी अखबार में इश्तिहार दे देते हैं कि वागले खानदान की इकलौती बहू परम पूज्य वन्ना भाभी ही है। क्या बकवास कर रहा है तू? मासी, ये देखिए, मैं पूरा मैटर रेडी करके लाया हूँ, आप लोग बस इस पे साइन कर दीजिए। परम पूज्य वन्ना भाभी जब ये इश्तिहार पढ़ेगी तो उन्हें बहुत हिम्मत मिलेगी। ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुत्ते ने काटा है तुझे? बहू के सबूत के लिए हमें किसी इश्तिहार की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं समझे? ओके, जैसी आपकी मर्जी। पर काका, मासी, मैं आप लोगों से एक वचन चाहता हूँ, दीजिए वचन। ये कैसा वचन? चाहे जो भी परिस्थिति हो जाए, आप परम पूजनीय वन्ना भाभी को ही अपने खानदान की इकलौती बहू मानेंगी। प्लीज
दीजिए वचन, दीजिए। ये क्या है क्या? हाँ, एक ही बात कितनी बार दोहराएगा? एक ही बात कितनी बार रिपीट कर रहे हो भाई? लिख के दूं क्या? वंदना हमारी बहू है। यही तो मैं चाहता हूँ काका। आप साइन कर दीजिए ना। कीजिए, इस पे साइन कीजिए प्लीज। देखो, जब तक राजू हमें आके ये बताएगा नहीं ना, तब तक हम सच नहीं मानेंगे, समझा? ये जा। ओ माय गॉड। एक बात साफ साफ सुन लो, राजू के मुंबई लौटते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाँ, समझे? जाओ जा, जाते कि नहीं इस समय, और जा। ओके, जैसी आपकी मर्जी। एक बात याद रखना, परम पूज्य वरना भाभी आपके खानदान की बहू रहेगी और राजेश वागले। ओह माय गॉड। मैं मिस शालिनी, राजेश वागले। हाँ मिस्टर वागले, मैं आप ही का वेट कर रही थी। सुनंदा, राजेश वागले को होश आ गया है, आप उनका स्टेटमेंट ले सकते हैं। ठीक है। वैसे इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी का नाम वंदना है, वंदना वागले, सुनंदा नहीं। आप अंदर चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। जी। बस कर बेटा, रोना बंद कर, शांत हो जा। अरे कुछ नहीं होगा। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हाँ वरना भाभी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। सोलिडर्सन हाइट सोसाइटी का एक एक सदस्य आपके साथ है, यहाँ तक कि तिवारी और आशा भी। राजेश भाई हॉस्पिटल से निकल चुके हैं, बस अभी पहुंचते होंगे। आगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।